एप्पल का इकोसिस्टम नो डाउट बेस्ट है, पर हम सेम इकोसिस्टम मैकबुक और एंड्रॉइड फोन पे भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। सबसे पहले लेट्स फिक्स द फाइल शेयरिंग। सो एप्पल और एंड्रॉइड अपने अपने इकोसिस्टम में फाइल शेयर करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। एप्पल यूजेस एयरड्रॉप जो सिर्फ एप्पल डिवाइसेस पे चलता है, एंड एंड्रॉइड यूजेस क्विक शेयर जो एंड्रॉइड और विंडो डिवाइसेस पे चलता है। टू फिक्स दिस प्रॉब्लम वी नीड अ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल, एंड दैट्स व्हेन लोकल सेंड कम्स इन, जो एक ऐसा ऐप है जो मैक, एंड्रॉइड, विंडोज सबके बीच में काम करता है। इससे फाइल ट्रांसफर करना भी काफी आसान है। सिंपली दोनों डिवाइसेस पे ये ऐप ओपन करो, फाइल सिलेक्ट करो, जिस डिवाइस पे फाइल भेजनी है उसे सिलेक्ट करो एंड सेंड। बस ध्यान रहे कि दोनों डिवाइसेस सेम वाईफाई पे होने चाहिए, और अगर आप कहीं बाहर हो और कोई वाईफाई का एक्सेस नहीं है तो आप अपने एंड्रॉइड फोन के हॉटस्पॉट पे मैक को कनेक्ट करके भी फाइल शेयर कर सकते हो। अब इसे थोड़ा और कन्वीनियंट बनाने के लिए आप सेटिंग्स ओपन करके जनरल में जाओ, लॉगिन आइटम्स एंड एक्सटेंशंस में जाओ, और यहाँ एक्सटेंशंस को बाय कैटेगरी सिलेक्ट करके शेयरिंग के बटन पे क्लिक करो और यहाँ लोकल सेंड को अनेबल कर दो। इससे अब आप किसी भी फाइल को बड़े आराम से राइट क्लिक करके शेयर में जाके लोकल सेंड से डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द ऐप इज ओपन सोर्स एंड कंप्लीटली फ्री। स्पीड की बात करें तो वो भी काफी डिसेंट है। मैंने लोकल सेंड और एयर ड्रॉप दोनों से 5-5 GB की सेम फाइल मैक पे सेंड करी, एंड ये रहे उसके रिजल्ट्स। प्रीटी क्लोज राइट? और सिर्फ यही नहीं, इस ऐप से आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, पर उसके लिए एक बेटर ऐप है, KDE कनेक्ट। अब एप्पल का यूनिवर्सल कीबोर्ड एक जबरदस्त फीचर है जिसमें आप मैक पे कुछ कॉपी करके सीधा अपने आईफोन में पेस्ट कर सकते हो। अब ये चीज मैक और एंड्रॉइड के साथ करने के लिए आप दोनों डिवाइसेस पे KDE कनेक्ट इंस्टॉल कर लो। लोकल सेंड की तरह ये ऐप भी ओपन सोर्स और फ्री है, बस देखने में थोड़ा आउटडेटेड है बट इट वर्क्स लाइक अ चार्म। मैक पे इसे इंस्टॉल करने के बाद मेन्यू बार में इसका आइकॉन आ जाएगा, जहां से आप इसे ओपन करके अपने एंड्रॉइड डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और एक बार कनेक्ट करने के बाद आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म यूनिवर्सल कीबोर्ड रेडी है। ये ऐप में क्लिपबोर्ड के अलावा और भी प्लगइन्स हैं जो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट आई वुड से इट्स बेटर इफ यू कीप इट सिंपल। नाउ एप्पल कैलेंडर इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐप, बट द फैक्ट दैट इट सिंक्स सो वेल विद मैक एंड आईफोन मेक्स इट स्टैंड आउट। अब इसका एक फ्री ऑल्टरनेटिव ढूंढना थोड़ा टफ था, क्योंकि मोस्ट कैलेंडर एप्स बहुत लिमिटेड फीचर्स के साथ आते हैं एंड सारे फीचर्स के लिए उन्हें पे करना पड़ता है। सो आई डिसाइडेड टू गो विद गूगल कैलेंडर, जिसमें सारे फीचर्स भी हैं और कंप्लीटली फ्री भी है, बट द ओनली ड्रॉबैक इज दैट इट डजंट हैव अ नेटिव ऐप फॉर मैक, बट दैट्स ऑलराइट। इसका भी एक सोल्यूशन है। सो गूगल कैलेंडर एक वेब ऐप है, विच मीन्स यू कैन सिंपली गो टू देयर वेबसाइट फ्रॉम एनी ब्राउजर एंड इंस्टॉल द पेज एज एन ऐप ऑन मैक। अब आप इसे ओपन करोगे तो ब्राउजर ही ओपन होगा, बट इट्स वे मोर कन्वीनियंट नाउ। यहाँ अगर आप चाहो तो मैक पे नोशन कैलेंडर ऐप भी यूज कर सकते हो, जो गूगल कैलेंडर के साथ अच्छे से सिंक हो जाता है और दिखने में भी काफी अच्छा है। नाउ द कैलेंडर ऐप इज मोस्टली यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग इवेंट्स एंड मीटिंग्स, एंड अ रिमाइंडर ऐप इज यूज्ड टू डील विद मोर डे टू डे टास्क्स। अब अगर आपको चाहिए कि आपका कैलेंडर ऐप और रिमाइंडर ऐप एक दूसरे के साथ सिंक्ड हो, तो आप गूगल टास्क यूज कर सकते हो, जिसका ऐप एंड्रॉइड पे तो है, बट मैक पे आपको इसे गूगल कैलेंडर की तरह ब्राउजर से यूज करना होगा। But if you're like me who likes to have a separate app for both, then go with Microsoft To Do app, जो App Store and Play Store दोनों पे अवेलेबल है। नोट टेकिंग एप्स के लिए हमें दोनों प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पर इनमें से ज्यादातर एप्स फ्रीमियम मॉडल पे काम करते हैं, जहां बेसिक फीचर्स फ्री या लिमिटेड होते हैं, और सब कुछ अनलॉक करने के लिए यू हैव टू पे अ मंथली फीस। I personally like a minimal app that doesn't have any limitations and is completely free. ये सेगमेंट में दो एप्स फिट होते हैं, Google Keep and Microsoft OneNote. Google Keep is simple and great for quick notes, while Microsoft OneNote is better for detailed note taking. Next, great Apple ecosystem feature is getting messages directly on your Mac. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब आप मैक से कोई वेबसाइट पे लॉग इन करते हो तो OTP के लिए फ़ोन नहीं लेना पड़ता। OTP का मैसेज सीधा मैक पे ही आ जाता है। इसके लिए अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे गूगल मैसेजेस को अपना डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप सेट कर लो, और अपने मैक पे गूगल मैसेजेस के वेबसाइट पे जाके इसका वेब ऐप इंस्टॉल कर लो। अब आपके सारे मैसेजेस आपके मैक पे भी आ जाएंगे। बस ध्यान रहे कि आपके ब्राउजर का नोटिफिकेशन अलर्ट ऑन हो। रही बात कंटिन्यूटी कैमरा की, जिसमें मैक यूजर्स अपने आईफोन को वेबकैम जैसे यूज कर सकते हैं, तो एंड्रॉइड और मैक पे भी ये चीज हो सकती है। बस इसके लिए अपने एंड्रॉइड को मैक से USB से कनेक्ट करना पड़ता है, और एंड्रॉइड फोन पे चार्जिंग का नोटिफिकेशन आएगा, उसे क्लिक करके वेबकैम सिलेक्ट करो, और बस मैक पे अपने फोन को एज अ वेबकैम सिलेक्ट करो एंड डन। अब कुछ ऐप्स हैं जो इसे वायरलेसली भी कर सकते हैं, पर वो मुझे थोड़े बगी फील हुए। अब आईफोन में फोटोज और वीडियोस ऑटोमेटिकली iCloud पे अपलोड हो जाते हैं, जिन्हें फिर आप बड़ी आसानी से अपने मैक पे ओपन कर सकते हो। वेल एंड्रॉइड पे गूगल फोटोज है, जो एक्चुअली बेटर है। एप्पल जहां हमें 5 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज देता है, वहां गूगल 15 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है।
एंड अगर आपको और क्लाउड स्टोरेज खरीदना है तो गूगल के प्राइसेस एप्पल से थोड़े सस्ते भी हैं। नेक्स्ट थिंग इज द ब्राउजर। अब सफारी को रिप्लेस करने के लिए आई विल गो विद माइक्रोसॉफ्ट एज। बट व्हाई एज? वेल, माइक्रोसॉफ्ट एज इज एक्चुअली अ डिसेंट ब्राउजर। सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लाइट वेट है, फास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर है। मतलब सारे क्रोम के एक्सटेंशंस इस पे परफेक्टली काम करते हैं। देन व्हाई नॉट जस्ट गो विद गूगल क्रोम? वेल, आई नीडेड अ ब्राउजर जो मेरे सारे पासवर्ड सिक्योरली स्टोर कर सके और उन्हें क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके। और ऑनेस्टली गूगल के इतने डेटा लीक्स हो चुके हैं कि नाउ आई डोंट ट्रस्ट इट व्हेन इट कम्स टू माय पासवर्ड्स। ऑन द अदर हैंड माइक्रोसॉफ्ट ये मामले में थोड़ा ज्यादा रिलायबल है। दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू रेप्लिकेटिंग एप्पल्स इकोसिस्टम ऑन एन एंड्रॉइड फोन। बट हियर्स व्हाई मैक और आईफोन के परफेक्ट इकोसिस्टम की जगह कोई नहीं ले सकता। बाय।